नर्मदे। ये जो आप यात्रा कर रहे हैं, ये समय के परे की यात्रा है, बुद्धि से पार जाना है। समझ रहे हैं? जितनी आपकी समझ है, इस समझ से पार करना है। ये जो आप ये समय में यात्रा कर रहे हैं, ये भौतिक जगत की यात्रा है। अगर आप आध्यात्म में भी समय से यात्रा करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय में दायरा है और आप दायरा से छूटने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। जब दायरा में यात्रा करोगे तो फिर पार कैसे होगे? क्योंकि बुद्धि फिर दायरे में आप बांध दी ना कि बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इतने समय सोना है, उतने समय उठना है, खाना है, पीना है। जब एक प्रसंग है महाभारत में, जब दारुण कृष्ण भगवान को पंख डुला रहे थे और डुलाते 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 ऐसा हो गया कि मूर्छित हो गए। क्या हो गए? मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो उठे मूर्छित होकर तुरंत। कृष्ण भगवान ने कहा कि मांगो दारुण, क्या चाहिए? बोले प्रभु मांगो लेकिन दोगे नहीं। उन्होंने कहा मांगो, हम तो किसी को ना कहते ही नहीं, तुम मांग के देखो। बोले प्रभु मांगो लेकिन दोगे नहीं। बोले मांगो तो। बोले मेरे हृदय से आप निकल जाओ। बोले दारुण, दुनिया मुझे अपने हृदय में बसाने के लिए मांगती है और तुम निकाल रहे हो। बोले प्रभु मेरे हृदय में रहने में आपको कितना कष्ट होता हो। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। समझ रहे हैं? आप उस तक पहुंचना चाहते हो और उसकी चर्चा हो रही है और आप उठ के जा रहे हो, मतलब आपको पहुंचना ही नहीं। गिर जाते और क्या होता? संसार में तो वासनाओं के लिए गिर ही रहे हो। मैं कहो बहुत होता कि मूर्छित हो जाते, क्या? बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हो मुझे नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ। अभी अभी आपको सोना है, जागना है, और ये सोने जागने से परे की यात्रा है। आप समझ रहे हैं? अभी आपको सोना है और ये सोने वालों की यात्रा नहीं है। इसमें बस जागना होता है, सोता तो शरीर है। क्या? सोता शरीर है, बिल्कुल। अगर तुम सो रहे हो तो इसका मतलब अभी आप अध्यात्म को समझे ही नहीं। समय से सोना, समय से खाना, समय से जाना आना, फिर आप अध्यात्म को नहीं समझे। समय के पार की यात्रा है। समझ रहे हो? उसकी चर्चा हो और आप उठ के जा रहे हो, करो कल कर लेंगे। कल रहेगा? क्या पक्का है आपके जीवन में कि कल रहोगे? कोई पता नहीं कल क्या, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। कल आप क्या पता। शरीर के आराम से निकलिए। अगर जब तक आप शरीर को आराम दोगे तब तक आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो पाएगी। शरीर का इतना उपयोग कर लो, शरीर कहे अब बस करो। क्या? तुम मत कहो बस करो। हाँ, गुरुजी ऐसा जब तक मेंटली फिट है, हिसाब किताब समझ आ रही है, आपसे मेरी बात हो रही है, आप समझा रहे हैं, जब दिमाग ही काम करना बंद कर देगा तो फिर बैठने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। हाँ जी। दिमाग काम करना बंद कर दिया जी। तो कैसे पता चला कि मुझे नींद आ रही है? ये बताइए। ये समझने के लिए दिमाग काम करना बंद कर रहा है नहीं, और नींद आने के लिए दिमाग काम कर रहा है। जब चीजें ऊपर से जाने लगेंगी, कहीं से जा तो रही है। हाँ, ऊपर से जाएंगी तो कहीं फिर अभी तो कहीं से जा रही है ना। जी जी, कहीं से तो जा रही है। बिल्कुल। अगर दिमाग ही काम करना बंद कर दिया तब तो आप उठ ही नहीं पाओगे जगह से। इस स्थिति पे आ जाओ तो कल्याण हो जाए। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी के बाहर जाना है। 6 घंटा समझ पाता है, कोई 2 घंटा समझ पाता है, यही तो बात है। कोई 8 घंटा समझ पाता है। कैपेसिटी के बाहर जाना है। जी जी, कैपेसिटी के बाहर जाना है। अगर नहीं जाओगे तो आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि समय के पार की यात्रा है, इतना तो पता है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, जैसे आप बोल रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं।
और फिर भी आपके पास बैठे नहीं हैं। मैं वही तो कह वो- रहा हूँ, ये आपको देखना है, जी जी ये आपको देखना है जी कि उसकी चर्चा हो और हम छोड़ के जा रहे हैं क्या? जी। क्योंकि नींद लेने के लिए तो समझ बची है ना, हाँ, तभी तो हम जा रहे हैं सोने। जी, बहुत देखिए, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। हाँ जी साधारण यात्रा तो आप समाज में कर चुके, जी वो साधारण यात्रा था, उस समय में था, जी। वो बुद्धि से था, ये बुद्धि के पार की यात्रा है। बुद्धि के पार किया था। समझ रहे हैं? जी कुंती का भी एक प्रसंग है कि महाभारत में सब युद्ध खत्म हो गया, सब अपनी अपनी जगह जाने लगे, क्योंकि आखिरी में सबको जाना ही है, जिंदा या मुर्दा। जी जाने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसे जो मांगना है, आखिरी समय है, मांग लो। तब कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे दुख दे दो। बोले जब से जन्म हुआ तुम्हें दुख के अलावा मिला क्या? बोले ऐसे सुख को लेके क्या करूंगी जिसमें आप ही नहीं होगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि आप जो यात्रा कर रहे हो कोई साधारण यात्रा नहीं है, साधारण से परे की यात्रा कर रहे हो, स्वयं तक पहुंचने के लिए, जहाँ न नींद है, न प्यास है, न भूख है, उस वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हो। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। वहाँ न भूख है, न प्यास है, न पीड़ा है, न सुख है, न दुख है, न शांति है, न शांति है। आप समझ रहे हो? जी जी तो जब इस नींद को छोड़ोगे, इस सुख को छोड़ोगे, इस दुख को छोड़ोगे, इस पीड़ा को छोड़ोगे, समझ रहे हो, इस समय को छोड़ दोगे, तब आप वहां पहुंचोगे ना। इस समय के पार की यात्रा है। तो जब इस समय के पार की यात्रा है, हाँ जी हाँ तो जब इस समय को छोड़ोगे तभी ना आप समय के पार जाओगे। जी। जब तक आप इस समय को पकड़ के रखोगे तो कैसे पार होगे, आप बताइए। बिल्कुल, ये छोड़ने वाली स्थिति जो है यही बड़ी खतरनाक है। हाँ, तो कहने का मतलब भाव जो तो बनाना पकड़ा है पड़ेगा। वो छूटेगा भी धीरे धीरे करके, क्योंकि पकड़ा भी हमने धीरे धीरे करके है। हाँ, चाहे जैसे भी, हाँ जी मतलब आपकी अभी आपकी कैपेसिटी है, मैं जी। तो आपको पूरा खोल के बता रहा हूँ। जी जी। ये तो आपके ऊपर है, कैसे छोड़ोगे, जी। नहीं तो छोड़ोगे। कोई ऐसा भी तरीका आपके पास हो कि एकदम छूट जाए, तो हाँ? कुछ ऐसा बता दीजिए। एकदम छोड़ दो। जी। ऐसे तो शरीर छूट जाएगा। नहीं, एकदम छोड़ो। एकदम छोड़ेंगे तो नहीं, शरीर तो आज नहीं तो कल छूटेगा, छूटेगा। उसके लिए छूट जाए। हाँ जी हाँ जी। मैं बोला कामनाओं के लिए छूटेगा ना, जी मैं कह रहा हूँ उसके लिए छूट जाए। बिल्कुल। और शरीर छूटना भी उसी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर उसको उसके लिए उसी छूट के लिए। जाए तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, आखिर भोग के लिए तो छूट ही रहा जी है। जी, उसी के लिए यात्रा चल हाँ? रही है तो। सही बात। जी बहुत होगा शरीर छूट जाए, इससे ज्यादा क्या होगा? जी या तो अगला शरीर मिलेगा या तो वो मिलेगा, जी। बस ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं ना। हाँ, तो कामनाओं के लिए शरीर छोड़ने से अच्छा है उसके लिए छोड़ दो। जी बोलिए। जी बिल्कुल सही बात। अब ऐसा तो नहीं कि शरीर को आप बचा के रख सकते हो जिंदगी में, नहीं बिल्कुल। हाँ? कोई भी है? नहीं बचा के रख पाया। है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। होगा ही नहीं। फिर इसमें आपको पूरी तरह समझ के यात्रा, मेहनत, समझ सब लगाना पड़ेगा। क्या? एक एक सेकंड में जीना पड़ेगा। जी आना तो उसकी भी पीछे है, जी जी ठीक है, लेकिन एक सेकंड समय का, हम जो समय बनाते हैं एक सेकंड लास्ट है यहाँ, तो एक सेकंड को पकड़ोगे तो भी संसार में आ जाओगे। तो एक सेकंड के पीछे आना है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी एक सेकंड के चौथे भाग में आना है। जी। उसमें जीना पड़ेगा आपको। आपके पास कई प्रश्न आते हैं कि आप बैठे रहते हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा आप बैठ जाते हैं, किस आप इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि बस मैं आप लोगों के लिए बैठता हूँ, इसलिए बैठ पाता हूँ। तो गुरुजी हम तो 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते। क्योंकि हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो तब हम पहुंच पाएंगे थोड़ा। इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि आप अपने लिए बैठ रहे हो, जी आपकी ऊर्जा दायरा है, जी और हम आप लोगों के लिए बैठ रहे हैं, जी तो अनंत से ऊर्जा मिल रही है। जी
क्योंकि हम आपके लिए बैठ रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, जी लेकिन आप अपने लिए बैठे हो तो कुछ चाहिए, आपके ऊर्जा का दायरा है, जी जी इसलिए आप उतना देर तक सही बात है। जी। नहीं बैठ जैसे पाते। 4 घंटे क्षमता है कि हाँ, दिमाग काम कर सकता है आपके क्षमता तो आपकी अनंत से है, आपकी क्षमता आपने बांध दिया है। आपकी बातों को ग्रैस्प करने के लिए हम माइंड जो है 4 घंटे 3 घंटे ये इतना पकड़ सकता है चीज़ों को, उसके बाद फिर वो चीज़ें पकड़ी नहीं जाती। नहीं, तो बात सही है, उसमें लेकिन फिर उसके और आगे बढ़ो ना, हाँ वो धीरे धीरे करके बढ़ धीरे सकते धीरे हैं। बढ़ो। तो उसमें बैठ के आपके सामने और ये कहना कि जी हाँ हम सुन रहे हैं सही, हाँ, तो वो चीज़ ठीक है। नहीं, ठीक ठीक नहीं भी है और ठीक भी है, हाँ दोनों जी, हाँ जी। तो उस स्थिति अपनी में आप क्या अपनी कहेंगे? अपनी अगर आप उसकी बढ़ाइए ना, क्षमता बढ़ाइए, जी जी, जब आप उससे लड़ोगे तभी क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ, जी जब आप उससे लड़ोगे, झटकोगे अपने आप को, जी तब बढ़ेगी ना। जी, बिल्कुल। होश को जगाओगे, जागृत स्थिति में आओगे तो समझ जी बढ़ेगी। जी जी, वही वही कहानी, वो जागृत स्थिति में जो है नहीं आ पाता फिर। तो वही जी तो आना है आपको, जी और आपके पास अनंत से जुड़ो ना। अभी तो आप दायरे में हो, दायरे को खोलो, जी दायरे को छोड़ो। जब तक अपने लिए बैठो, देखो अब आप ध्यान से समझिएगा, आप अपने लिए इतना देर नहीं बैठ पाते और हम आपके लिए इतना देर बैठ पाते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बैठ रहे हैं। क्या सही है, बिल्कुल। हम आपके लिए बैठ, अच्छा जब हम अकेले होते थे हम भी सो जाते हैं, हम भी नहीं इतना बैठ पाते, क्योंकि अब किसके लिए बैठे, अपने लिए मुझे अब बैठना नहीं है, जी, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं। जी आप समझ रहे हैं, जी, क्योंकि अब किसके लिए बैठे, बिल्कुल जो काम करना था वो कर 3-3 4-4 घंटे ऐसे बोल लेते हैं, जी लेकिन 3-3 4-4 घंटे में आई से बैठ नहीं पाता। जी, अपने लिए नहीं बैठ नहीं, पाते। क्योंकि अपने लिए इसलिए नहीं बैठ पाता, अपने को कुछ चाहिए नहीं। जी एक बात ठीक है, आप लोगों के लिए इसलिए बैठ पाता हूँ कि कौन से शब्द पकड़ के और आपका आत्मिक कल्याण हो जाए, जी, पता नहीं वो घड़ी कब आ वो जाए। घड़ी कब आ जाए। जी ऐसा नहीं, थक तो शरीर तो जाता ही जी है, जी, ऐसा नहीं है, शरीर है, उसका काम है थकना, मेरा काम है उपयोग करना। ठीक है, बिल्कुल क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता आपको बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी। पड़ेगी। अगर आप क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तो क्षमता और घटेगी, क्योंकि शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जी, क्या अगर आप कमजोर हो मजबूत नहीं होंगे तो धीरे धीरे आपकी क्षमता घट जाएगी। गए। इससे आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्या इससे आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप नीचे आएंगे, कम होगा बैठना। क्या कम हो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि शरीर थक रही है ना, जी, शरीर जी, धीरे धीरे एक एक क्षण शरीर कमजोर हो रही है। जी, अगर आप शरीर के चक्कर में पड़ेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे। शरीर का उपयोग करिए। बात समझ रहे हैं? जी, शरीर के उपयोग मत होइए, आप शरीर में मत उपयोग होइए, शरीर का उपयोग करिए। और ये आपको करना होगा। किसी आप बिल्कुल आपको करना होगा किसी न किसी तरीके से। आत्मिक कल्याण करना है तो, और नहीं करना है, किस शरीर को बचाना चाहते हो बताओ, वो शरीर जो नहीं रहेगा। बिल्कुल। जो आजकल सिनेरियो ये चल रहा है कि इंसान इस शरीर को सुख देने के लिए ही तो पैसा 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 कर रहा है। क्या मिलेगा? पैसा पैसा करने से शरीर को सुख ही मिलेगा। शरीर को बिल्कुल ऐसा कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है, आज के कपड़े भी मशीन से धुल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पैसा फेंको चीज़ें आ रही हैं, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह मशीनें चल रही हैं, ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन मैं किस लिए निकला हूँ ये देखना हाँ है। जी, हाँ जी। सब जगह तो सब चल रहा हाँ, है। तो वो शरीर को आराम ही मिल रहा है उससे। ये संसार कीचड़ की तरह है। किसकी तरह है? कीचड़। कीचड़ की तरह। और कीचड़ में कमल खिलता है। जी ठीक है, कीचड़ हटा दो तो खिलेगा भी नहीं। ठीक है,
आपको कमल की तरह बन के निकल जाओ, या तो लोगों को देख के कीचड़ में आप भी मिल जाओ। समझ? और अभी तक तो मिलते ही हैं, हाँ। मिले हुए चले ही रहे। हाँ, वही। बस उससे अलग की यात्रा है अभी। हाँ, वही। अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है? आपको कीचड़ में मिलना है, राग द्वेष में, निंदा में, कमी लोगों की देख के, या तो अपनी कमी को दूर करके कमल की तरह निकल जाना है। लेकिन बिना कीचड़ का कमल नहीं खिलता, ये ध्यान देना। कीचड़ में खिलेगा, कीचड़ में ही खिलेगा। इस संसार को कीचड़ बोला गया है। आप बुद्धिमान हो तो कमल की तरह निकल जाओ। समझ रहे हो? बिल्कुल। इनको फंसने की समझ मिली है, तुमको निकलने की निकलने मिली है, की तो समझ तुम मिली। काहे को तुम इनको देख के, ये फंसे हैं तो इनको देख के अपना समय क्यों बर्बाद कर, क्योंकि ये इसी के लिए पैदा हुए और तुम इसलिए पैदा हुए हो। ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई। तुम्हें समझ में आ गया है कि इस मानव तन का मतलब है योग, ठीक है? अगर ये बात आपके समझ में आ गई और आपको लग रहा है कि लोग भोग में फंसे हैं, वो भोग के लिए पैदा हुए और तुम योग के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसे कहते कर्मों का खेल है, तो कर्म हाँ। हमारे जोर मार रहे हैं तो हम इस तरफ आ गए, हाँ, और अभी उनके कर्म बाकी हैं इसलिए वो फंसे। इसलिए उस तरफ है, हाँ जी, तो उनकी भी गलती नहीं है, जी जी, उनकी भी दोष नहीं है। उनका भी दोष। अगर हर पेड़ के फल अलग अलग होते हैं जी जी, और तुम उम्मीद रखोगे नहीं इस पेड़ से ये फल आना चाहिए, कैसे आएगा? वो इसी के लिए वो पैदा हुआ है, और वो पेड़ ये फल देने के लिए पैदा हुआ है। आप बात नहीं समझ रहे हो। किसी की भी प्रवृत्ति, चाहे सात्विक प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, 3 प्रवृत्तियां होती हैं। जी, आप नहीं बदल सकते, जब भी बदलेगा उसका मालिक वो है। क्या? आप बस अगर वो बदलेगा तो आप उसे सलाह दे के मार्ग बता सकते हो, लेकिन वो नहीं बदलेगा चलना या किसी के नहीं बस चलना, में नहीं। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो दुर्योधन को भाव को क्यों नहीं बदल दिया? युद्ध नहीं होता, कंस के भाव को क्यों नहीं बदल दिया? मारा क्यों? क्या? लेकिन गीता जी में बोलते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल ये मेरे से है। हाँ? किशन जी ने बोला, हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल ये मेरे से है। तो इसका मतलब बुद्धि हर सकते हैं ना किसी की भी। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर था तो हरे क्यों नहीं? हाँ, समझाने तो गए, जी जी, समझाने तो गए, हरे क्यों नहीं? अब उसके पीछे भी राज हाँ? होगा, उसके पीछे भी राज होगा। उसके पीछे यही राज है हाँ जी, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नरक हो जाएगा। अगर किसी बुद्धि पे अगर आप जोर दोगे अपनी ऊर्जा से तो आप नरक जाओ। अधिकार नहीं है किसी ऊर्जा से किसी की बुद्धि को दबाना। बात समझ रहे हो? उसको समझा सकते हो शुद्ध ज्ञान दे। इसलिए कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने कई बार गए, लेकिन दुर्योधन माना क्या? नहीं माना। कंस माना क्या? नहीं माना। ऐसा नहीं कृष्ण भगवान समझाने नहीं गए थे, गए थे। कहने का मतलब आप अगर समझने के लिए तैयार नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो आपका कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया। उनके कर्म में ही नहीं है समझना, तो फिर वो कैसे समझ तो पाएंगे? इसीलिए महापुरुष बोलते हैं, जी। किसी को पकड़ते नहीं। क्या? जी, बोलते हैं और पकड़ते नहीं। नदी किसी से नहीं कहती आके नहाओ या पानी पियो, पेड़ आके नहीं कहता कि मेरा छांव आके लो, कहता है? नहीं। सूर्य नहीं कहता आके मेरी धूप लो, विटामिन डी मिलेगा। आप समझ रहे हो? हवा नहीं कहती आके मेरा हवा लो, वो आपको लेना है लो, नहीं मत। इसमें इंसान की तो कोई गलती नहीं है कि उसके कर्म में जो लिखा हुआ है। कर्म लिखा वही। हाँ जी, कर्म लिखा हुआ, हाँ लिखा ही वही है, लेकिन उसको पता नहीं था। कौन? कहीं सबको लिखते हुए पता है, किसे नहीं पता? पूछला भूल जाता है। हाँ जी, पिछला भूल जाता लेकिन है वो। अभी अब मैं वो आपको पिछला जो भूल जाता है उसकी वजह से वो कहता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। 2 हफ्ते के पहले क्या खाए थे, जी, रविवार को पूछूं तो यहाँ तो कोई याद ही भूल नहीं। जाएगा। खाए आप ही तो, कौन सा कलर का कपड़ा पहने हो भूल जाएगा। पता नहीं, ठीक है भूल गए तो, लेकिन पहने तो आप ही थे, खाए आप थे, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। तो
इसमें भी इंसान की क्या गलती है, भूल रहा है तो वो बनाया है उसको। नहीं, भूल रहा है नहीं, भूल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि भूल रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं तो याद कैसे रहेगा। वो खा पी के अपना जीवन गुजार रहा है। कुछ घटनाएं देखो 20 साल पहले की आपको याद है, हाँ? बनी रहती। एकदम कहते हो मैं भूल नहीं पाया आज तक, क्यों? अच्छा ये बताइए वो क्यों नहीं भूल पाए? अगर आपकी भूलने की आदत है, चलिए मतलब 20 साल पहले वाली घटना इसका कैसे मतलब याद ये है? है कि इंसान अपनी जरूरत पे बस वो चीज याद याद रखता है, रखता बाकी भुला देता हाँ है। वही। जरूरत चीजें याद रखता है। आप बताइए कि आपका बचपन से नाम मिला, अपना नाम क्यों नहीं भूले? माँ का नाम क्यों नहीं भूले? बाप का नाम क्यों नहीं भूले? बताइए, अगर आपकी भूलने की बीमारी है वो क्यों नहीं भूले? अगर ऐसा होता तो दुख ही नहीं होता, क्योंकि एक हफ्ते कहीं रह जाते तो घर भूल जाते तब तो दुख ही नहीं होता संसार में। आप समझ रहे हो? 2 हफ्ते रहते तो सब भूल जाते, खत्म, सारा दुख खत्म। बात समझ रहे हो? तब तो जीवन होता। ये तो जीवन हो जाता, फिर अच्छा जीवन हो जाता। फिर जहाँ पर गए पिछड़ा भूल गए तो वो जीवन जी रहे। हाँ, वही तो हाँ जी। कहने का मतलब ये है कि भूल नहीं जाते हो। अगर भूल जाते तो 20 साल पहले वाली घटना कैसे याद है, मुझे बताओ। भूल नहीं जाता, लेकिन जरूरत पे ही आपको जो जरूरत है वो याद रहे, याद बस रखते हैं। खत्म। जी जी, सारा खेल जरूरत का है। समझ रहे हो? सारा खेल जरूरत का है। तब भूल नहीं जाते हो, समझ रहे हो? तो कैसे भी अपने आप को निकालो और अपना आत्मिक कल्याण करो। लापरवाह मत बनो। मिला है तो उसका सदुपयोग करो, निकल लो। और निकलने में दौड़ना पड़ेगा, क्या? दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ने में हफरी आएगी, हाँ, क्या? वही चीज हाँ, आएगी। वो आएगी। वही चीज हो रही है। तो ठीक, कोई बात नहीं, हफरी में गिर जाओगे, इससे क्या हो? बस ये तो यही। जानी ही जानी है। वो थोड़ा सही नहीं लगता आपके सामने गिर जाए। नहीं, मेरा यहाँ पर नहीं, गिर ये तो भाई मेरे सामने कब तक रहो? अपने सामने भी तो रहते हो, अपने सामने भी तो रहते हो, जी। अपने सामने भी तो रहते हो। कोई सामने हो या ना हो, सामने आप तो की हो। बात नहीं, जैसे आपसे चल रहा है, अब नींद आ गई है, गिर गया उसमें। नहीं, वही कहने का मतलब है, अपने आप में भी तो रहते हो। आप तो हो, कोई हो ना हो, आप तो हो देखने वाले, करने वाले। कहने का मतलब अपने आप को मजबूत करो, क्या? बिल्कुल, ये शूरवीरों की यात्रा है। बस ये कमजोरों की यात्रा नहीं है, समझ रहे हो? कमजोरों की यात्रा नहीं है। हम ऐसे यात्रा में ऐसी ऐसी स्थिति बनी है कि मैं बस गिर जाऊंगा, क्या? गिर जाओ। पक्का। तो मैं लोग थे तो मैं उनको बस इतना बोल पाया, मैं आ रहा हूँ, और जाके सीधा बिस्तर पे गिर गया, क्या? हाँ, मतलब मैं 1 मिनट भी अब खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में आया हूँ। लेकिन फिर जैसे ही बिस्तर पे गिरा, अपने आप को ठीक करके आ गया, किसी को बताया नहीं, क्या? ये जो आपके अंदर हिम्मत आती थी, ये कैसे? बस मुझे कुछ करना था आप लोगों के लिए, जी, उस स्थिति ये- पहुंचना था। जी जी। मतलब जो भी कष्ट आए तो आप एक बार इस चीज को ध्यान में ले आते थे कि अभी बस मुझे करना है। कष्ट क्या है? कष्ट किसका है? शरीर का है। जी जी शरीर आज नहीं तो कल इसका नाश हो जाएगा, जी। तो मैं इसके चक्कर में क्यों पड़ूं? इसका यूज करूँ ना, उपयोग करूँ ना, ये उपयोग के लिए। बस। और किस लिए है? जी। चाहे अपने लिए करो, चाहे किसी और के लिए करो। समय आने पे जो चीज उपयोग हो रही है, हाँ, आंखें भी हैं, वो भी धुंधली आ जाती हैं। सब चली कान से जाएंगी, सुनना बंद हो जाता है। सब उपयोग कर लो। मुंह से खाने के लिए इच्छाएं तो होती हैं, खाने की सामने पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं जा पाता। तब वही बात। क्यों वो शुगर हो जाता, किसी कोई हो जाता, खाना खा सकता नहीं, फिर खाएगा तो दिक्कत है। इसलिए इसका उपयोग करो, इतना उपयोग करो कि मेहनत भी बोल बैठे कि बस कर अब। इतना उपयोग करो कि वो कह दे कि अब बस कर। समझ रहे हो? इतना उसको ढूंढो, इतना खोजो कि कहे अब बस कर, अब कितना ढूंढेगा।
आप समझ रहे हो। पर आपकी हालत ये है कि मैं बैठा हूँ दुआ ऐसा नहीं है। मैंने नहीं, भी आपकी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उसमें अभ्यास आता हूँ, किया, आप भी बिल्कुल उसमें आते हो। बिल्कुल। सही पहले है। मैं बैठ नहीं पाता था, तो मैंने एक घंटा सुबह बैठ के अभ्यास किया बैठने का। मैं वही कह रहा जी हूँ कि ये आपकी हालत नहीं, मेरी भी हालत, सबकी हालत जी घुमा, मैं भी तो जी बोल रहा हूँ उसमें आता हूँ, मैं जी। क्या मुझ पे ये लागू नहीं हाँ, होगा। नहीं ये तो ये समाज को एक मैसेज सही जाए, हाँ ये उसके लिए है। हाँ, जी मैं भी तो उसमें आता हूँ, जी मैंने भी तो साधनाएं की है। जी मेरी स्थिति ऐसी बता तो रहा हूँ कि बस गिर जाऊंगा, किसी को आभास नहीं होने दिया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ बस। अगर ज्यादा कुछ देर रुकता तो मैं एक आध मिनट में गिर जाता, और जाते जाते अंदर गिर ही गया इस तरह पे, मतलब वहां मैं खड़ा नहीं रह वो पाया। भी बड़ी हिम्मत से आप बिस्तर तक पहुंचे होंगे। हाँ ये हाँ, बहुत मतलब बहुत। हाँ, क्योंकि आखिरी आखिरी तक आपने जो है हिम्मत गिरा दिखाई। इसलिए नहीं कि लोगों की तकलीफ हो हाँ जाएगी, जी, क्या उन्हें आभास नहीं होने नहीं दिया कि होने लोगों को कष्ट हो जाएगा। मेरा कष्ट मुझ तक रहे तो ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जो लोग मुझे मानते हैं, सम्मान करते हैं, वो दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। कि अचानक क्या हो हाँ मैं गया। अपने कष्ट को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के नहीं। सही तो बात। मैं तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में आ भी गया अपने को ठीक करके। हाँ। हाँ हाँ। खामोशी में गया, मुस्कुराते हुए आ गया। तो गुरु जी, ये जो आप थोड़े समय में जैसे आ गए, ये कौन सी विधि है? नहीं पीती नहीं, मैं बताया ना। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष जो भी हैं, वो अपना एक एक घंटे दो दो घंटे की नींद लेके पूरा पूरा काम करते हैं, वही 24 घंटा। तो ये कुछ तो है, हाँ है, प्रताप इसलिए कि हाँ जी वो समाज के लिए जीते हैं, जी। तो अनंत से ऊर्जा उनको मिलती है। और जब आप अपने लिए जीते हो तो वो दायरे की ऊर्जा है, समझ रहे हो। कोई विधि नहीं है, यही है। नहीं कोई यही है, विधि यही है। नहीं, भाव का ऊर्जा खेल का है, है, ऊर्जा का खेल है। सारा खेल भाव का है। भाव का भाव है। विद्युते देवा देवा, भाव में ईश्वर का वास है, जी समझ रहे हो। भाव में ईश्वर का वास है। किसके लिए जीते हो? अपने लिए, लोगों को पाना चाहते हो, करोगे क्या? खुद वो के भी लिए, समाज के यही रह जाएगा। लिए। वही जी क्यों पाना चाहते हो, क्या करोगे? अपने लिए, समाज के लिए। दो आदमी कभी भी रोटी मांगता है तो दो के लिए, या तो अपने लिए समझ या तो समाज के लिए। समाज में या तो अपने परिवार के लिए, अगर परिवार में है तो या तो अपने लिए, परिवार के या समाज के लिए। और परिवार से छूट गया तो या तो अपने लिए मांगेगा या तो समाज के लिए मांगेगा। जैसे बहुत ऐसे सन्यासी हैं, समाज से मांग के और लोगों को खिलाते हैं। नर्मदा तट पे भी ऐसे कई लोग हैं जो सेवा देते हैं, समाज से मांगते हैं और समाज के परिक्रमावासी को खिलाते हैं। तो समाज के लोग ही आके खा रहे हैं। जी तो बहुत ऐसे लंगर चल रहे हैं, समाज को मांग के और समाज को खिलाते हैं, समझ रहे हो। मांगते भी समाज से ही जी। और खिलाते भी हैं समाज को, अपना जीवन इसी में लगा देते हैं। तो वो एक समाज से ले रहे हैं, समाज का सदुपयोग करके, मतलब समाज के पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ बस अब वो उनको देखना है कि उस पैसे का वो क्या करें। जी जी अगर उस पैसे का सदुपयोग करेंगे तो आत्मिक कल्याण होगा, जी और समाज से लेके और उस पैसे का कुछ दिखा देंगे सदुपयोग में और उसका गलत उपयोग करेंगे तो वो उनको नरक पतन हो हो जाएगा, जाएगा उनका। पतन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ। और इसमें लोग अपना जीवन लगा देते हैं, क्या बस उनका यही काम है, समाज से लेना और समाज को खिलाना। जी। तो ये भी बहुत, इससे बड़ा काम नहीं है इस संसार में। आप बताइए, मतलब ये कोई साधारण समझते हो? पूरा जीवन आपको किसी के लिए 1 घंटे अगर रुकना हो पर आए आदमी के लिए, तो आप रुक नहीं पाते हो क्या? सही बात है। काफी जब लोग जैसे किसी से मांगते हो तो कई बातें सुननी पड़ती हैं। अरे बहुत चीजें सुनने के बाद बहुत इतना सरल नहीं है वही बता रहे, किसी की जेब से पैसा निकालना। हाँ। सही बात है। बहुत आ? बहुत मुश्किल।
समझ रहे हो? नहीं, या तो झूठ बोलो, नहीं, या तो इतना झूठ बोलो कि उसे लाख लेके करोड़ों का आश्वासन दो, नहीं, 1000 लेके लाखों का आश्वासन दो, करोड़ लेके अरबों का आश्वासन दो, या तो पूरी तरह परोपकार में लगे हो, देखेगा तब देगा। नहीं, हाँ, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे देगा ही नहीं। ऐसे उतना देगा जितने में बस तुम जी लो। या तो तगड़ा झूठ बोलो, आप समझ रहे हो? समाज में चल रहा है ये। हाँ, या तो तगड़ा झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, ठीक है, बस लोगों को दिखा दो कि मैं ये करता हूँ, और करते कुछ और हो तो भी देंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ठीक है। और एक है पूरी तरह परोपकार में अपने आप को लगाया, उसको भी लोग देते हैं। नहीं, लेकिन अपना जीवन परोपकार में लगाना, सेवा में लगाना कोई साधारण नहीं है। ऐसे लोगों को परमात्मा उठवा लेता है कि आप क्या, बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक आदमी समाज में ऐसा काम करे कि अद्भुत हो, तो राजा उससे मिलना चाहेगा क्या? जी, नहीं मिलना चाहेगा। मिलना चाहिए। लेकिन कोई काम न करे और वो रिक्वेस्ट करे मुझे राजा से मिलाओ, तो मिलाया जाएगा, 2 डंडे लगाए जाएंगे। तो कुछ ऐसा काम करो कि परमात्मा तुमको ढूंढ ले, तुम्हें परमात्मा को ढूंढना ना पड़े। समझ रहे हो? जी, जगत में ऐसा कुछ काम करो, जैसे जगत में कुछ ऐसा काम करो समाज में अद्भुत, कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बोले वो कौन है, हाँ, हमें उससे मिलना है। आप बात समझ रहे हो? और अगर कुछ काम ऐसा नहीं करोगे, बोले मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ, तो गेट पे अगर पहुंच भी गए तो डंडे खा के वापस आना पड़ेगा। कोई तो मिलने हाँ, कोई भी संसार में ऐसा काम नहीं किए और परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे, कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे हो? सही बात कोई मतलब नहीं। नहीं है परमात्मा परमात्मा चिल्लाने का। कुछ ऐसा काम करो जी, परमात्मा कहे अरे आखिर तू ऐसा कुछ कर दिया, नहीं, तो इतनी साधारण तरीके से ऐसे। तुम उससे मिलने के लिए ना तरसो, वो तुमसे मिलने के लिए तरसे। कुछ ऐसा काम करो इस जगत में। समझ रहे हो? जी। गुरु जी, एक जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जी, आखिरी पड़ाव पे आ गए। हाँ, अब वो ऐसे बहुत हैं, संसार भरा हुआ है, वो वृद्ध आश्रम में या इधर उधर जाके किस तरीके से कर रहे हैं, बच्चों से भी अलग हो जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो खाली हैं, समय है उनके पास, तो उनकी सूक्ष्म यात्रा कैसे हो? वो छोड़ेंगे तब ना। सूक्ष्म यात्रा तो आंतरिक छोड़ होगी। तो उन्होंने बच्चे दिए, वृद्ध आश्रम में बैठे हैं। बच्चों को मजबूरी में छोड़ा ना, जमा नहीं जी, समझे, छोड़ा नहीं, जी, छुड़ाया मजबूरी गया। छुड़ाया गया। छुड़ाया छोड़ गया। देते तो कल्याण हो जाता। लेकिन या अब तो वो, लड़के ही छुड़ा दिया हाँ, या खुद धक्के तो मार के निकाले गए। जैसे अब वो वृद्ध आश्रम में रह रही हैं, तो वहाँ पर तो अब तो छूट ही गया जो भी छूटना था, तो छुड़ाया गया। छुड़ाया गया। अब वृद्ध आश्रम में रह के उस आश्रम में है कि उस बच्चे के पास है, जी, जी, राग द्वेष में, जी, क्योंकि सब छीन लिया उसने इनका। जी, जी, छोड़ना और छुड़ाना जी, अलग बात है। समझ रहे हो? जी, छूट जाना, जी, छूट कोई जाना। छुड़वा रहा जी, है, जी, ये दोनों में बहुत फासला है। ठीक है, जी, अगर छूट जाए तो उसमें राम मिलेगा, जी। और छुड़वा जबरदस्ती धक्के मारे जा रहे ये हो, वृद्ध आश्रम में कोई अपनी इच्छा से तो रह नहीं तो रहा। वही मतलब है। सही। तो उनकी सूक्ष्म यात्रा किस तरीके से मतलब कर पाएंगे? मैं कह रहा हूँ वृद्ध आश्रम में जाने से अच्छा था, बहुत तरह से सेवा था, हॉस्पिटल में बहुत जगह था, वहां चले जाते। जी, अपाहिज तो थे नहीं, जी, जरा समझिए इस बात को। जी, और भी जगह बहुत सेवा की कमी है, वहां चले जाते, वहां सेवा लोगों की करते। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी तो कर सकते थे। तो गुरु जी, वो तो वृद्ध आश्रम में जब उम्र ही हो गई, तो वृद्ध आश्रम में तो इमर- उनकी सेवा हो रही है ना। उम्र हो गई, जी, जी, अपाहिज तो है नहीं। जी, ठीक है। जी, जी, उम्र तो हो गई, अपाहिज तो है नहीं, जी। कुछ तो सेवा कर ही सकती हैं। हाँ, तो वृद्ध आश्रम में जो करवाते होंगे वो कर रही होंगी। हाँ, बात सही है। तो जो करवाते हैं कर रही हैं, तो उसमें उनका जो भी कर रही हैं उसका परिणाम मिलेगा। जी, आत्मिक कल्याण के लिए कर रही हैं कि बस अपने जीने खाने के लिए कर रही हैं? जी, क्या अपने जीवन यापन के लिए कर रही हैं? जीवन यापन तो वृद्धाश्रम में उनका हो ही रहा है, वो खिला रहे हैं और उनसे जो भी छोटा मोटा काम कराते हैं वो करवा रहे हैं। काम
आप बस अपना काम कर रहे हो, बस जितना खा रहे हो उतने के लिए काम कर रहे हो? जी। क्या आप उतना काम कर रहे हो कि देखने वाला कर रहा है बस करो, इतनी सेवा मत करो? अपनी इच्छा से कर रहे हैं या कोई करवा रहा है? वही वही, जी। अगर कोई करवा रहा है तब हाँ, तो काम हो गया, अब तो वो अपना मूल्य दे रहे हैं वहाँ बस। पे। हाँ, जी जी, भरपाई कर रहे हैं, लेन भरपाई कर देन। रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। जी जी रख रहे तो हाँ, जी जी और अगर आप उतना कर रहे हो, लोग कर रहे हैं बस करो अब आप आराम करो, जी जी तब सेवा है। जी वो कह रहे हैं कि अरे तुमने अपना काम नहीं किया, नहीं मैंने अपना काम कर लिया, जी। तब वो सेवा नहीं है जी। क्या? वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, लाचारी में जा रहे हैं, ये मायने रखता है। आप किस स्थिति में कहाँ गए हो, ये बहुत मायने रखता है। जी जी आपका भाव क्या था, जी किस भाव में गए हो? भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। जी। मेरा तो कहने का मतलब ये था, जैसे उनके पास समय है तो उनको क्या करना चाहिए ऐसा, जैसे क्योंकि अब उन्होंने वो पहुंच गए वहाँ पर, तो वो क्या करें ऐसा कि उनकी सेवा करें। उनकी गति सही हो। बात सही है, गति देखिए, गति तभी सही होगा जब आप सेवा करोगे। साफ साफ बताऊं, देखिए महापुरुषों ने उपलब्धि के बाद कितनी सेवा की। तो सेवा भी तो वो अपने आपस में ही करेंगे वो, क्योंकि वही लोग हैं आपस में, तो उन्हीं की सेवा हो रही है आपस में। तो कहीं बस बाहर जाके तो अब सेवा जैसा करनी नहीं है। करेंगे वैसा मिलेगा। हाँ जी। और जब समय था तो मतलब- क्या कर रहे थे? मतलब कर्म वाली स्थिति नहीं है उनकी। जब समय था तो जी, क्या कर रहे जी, थे? कर्म वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यह है कि दिमागी तौर पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बताइए। बात सही है, जी। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ कि अब इंजन ही खराब हो गई तो गाड़ी कहाँ जाएगी? मतलब बुजुर्गों के लिए कोई नहीं, अब जगह क्या नहीं- करेंगे? अच्छा कोई- बताओ क्या करेंगे, कोई आप जगह नहीं बताइए। है हाँ? बुजुर्गों के लिए, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उनकी गति हो सके। लेकिन जब जवान थे तो कहाँ थे? हाँ जी जवान थे तो कहाँ थे? हाँ जी। अब कोई अपराध कर दे जी और कह दे कि अब मुझे रास्ता बताओ, अब क्या आप जाओ अपराध का सजा भोगो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो ऐसा चलता है जी, 60 साल तक तो जिम्मेवारियां निभाओ पूरी, उसके बाद जब बुजुर्ग हो जाओ तो इस काम के लिए आओ। कहाँ वृद्धाश्रम जाओ हाँ कि जी। कहीं कुटिया नहीं, बना के जाके साधना करो? नहीं, इस तरफ आओ, फिर किस फिर तरह? योग में आओ। हाँ, तो योग में आओ, हाँ जी। चौथेपन में योग में आओ। हाँ जी, ऐसा है, लेकिन- ये चल रहा है। लेकिन धक्के मार के निकाले गए कि आए, दोनों में फर्क है ना। हाँ जी। हाँ, तुम इस छोड़ भाव के से आए। निकले क्या कि मैं अब जा रही हूँ भजन करने छोड़ जी, छाड़ जी। के, तब तो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ये स्थिति है, 60 साल की उम्र के बाद जो भी निकल रहा है वो अपनी इच्छा से निकल रहा तो निकलो ना, तब ना। कितने लोग ऐसे मिले कि 60 साल के बाद अपनी इच्छा से निकल के वो भजन करने है। लगे। जी, आपके काफी नजर में है। बहुत कितने? बहुत कम निकलेंगे, हाँ, 1-8% हाँ ज्यादा। जी, यहाँ तो दिख जाते हैं, यहाँ तो दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ शहरों में नहीं दिखते। यहाँ तो बुजुर्ग साधु संत बने हुए हैं सारे। अब किस स्थिति में बने हैं साधु संत? किस स्थिति में? साधु एक भेष है, संत एक स्थिति है। जैसे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी को समाज दर्जा देता है, पति पत्नी तक, लेकिन माँ बाप बनने का दर्जा प्राकृतिक मिलती है। जी जी तो ऐसे साधु एक भेष है। जब बच्चों का जन्म होता है तब वो माँ बाप बनते हैं, वैसे कोई भी साधु का भेष लेता है। जब वो निर्विकार होता है तब संत बनता है। जी संत बना नहीं जा सकता, माँ बाप बना नहीं जा सकता। देखो कितने लोग जीवन भर प्रयास करते हैं, माँ बाप नहीं बन नहीं पाते। बन पाते जी। साधु जो एक भेष ऊपर है, से संत भेष एक धारण कर स्थिति है। लेते वो साधु हो जाते। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन अब वो अभाव में निकले हैं, कुभाव में निकले हैं, स्वभाव में निकले हैं। 3 तरह के साधक अपने घर को छोड़ते हैं। जी जी अभाव में, जी अभाव मतलब कुछ कमी थी, जी तो वो क्या करते हैं, समाज में आके जी धनियों को, धनाढ्य को पकड़ते हैं जी और राजसी जीवन जीते हैं। जी ठीक है, क्योंकि उन्हें अभाव था। कुभाव में कोई साधु बनता है तो वो तंत्र मार्ग पे चला जाता है, क्योंकि वो झगड़ा करके आया था तो वहां से कमजोर हुआ तभी भागा। जी तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जी लोगों को गालियां देना, भगाना, जी समझ रहे हो, ये सब करना, वो तंत्र मार्ग में चला जाएगा। तंत्र मार्ग डराएगा लोगों को, जी तब उसकी कामना पूरी होगी। समझ रहे हो? स्वभाव में साधु बनते हैं। उनका स्वभाव ये रहता है कि मैं स्व तक, अपने आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचूं, और इस जगत में बहुत लोग भटक रहे हैं, उनको मैं कैसे उद्धार रास्ता दूं, बताऊं। कैसे होता है? ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं। तो अब 3 तरह के लोग भी होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। ठीक है, बिल्कुल तो अब जो स्वभाव में साधु बना था, तो जो सात्विक जीवन जीता है,
गृहस्थ जीवन में ये वो मतलब इन तक वो लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब जिसे कुछ चाहिए, कुछ माला माल होना है, वो राजसी वाले तक पहुंचेगा। जिसे समाज पे कुछ दिखाना है, मैं कुछ हूँ, तांत्रिक वाले तक पहुंचेगा। आप समझ रहे हो, किसी को किसी का बुरा करवाना है, वो करवाना है, तो वो तामसी वाले तक पहुंचेगा। और किसी को नाम शोहरत पैसा चाहिए तो राजसी वाले को पहुंचेगा। और किसी को कुछ नहीं चाहिए तो सात्विक वाले तक पहुंचेगा। ठीक है, सात्विक वाले तक पहुंचने की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, राजसी वाले और तामसी वाले की यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? जी। बात एक ये है कि जो बाकी की बुजुर्ग है, जो जिनकी बाकी की एज रह गई है, हाँ, वो अपना जीवन काटने के लिए क्या करें, ये कहने का मतलब है। मतलब ये है, तो वृद्ध आश्रम क्यों गए? कहीं जाके कहीं पे जंगल में कुटिया बना के रहते और पत्ते उत्ते खा के रहते। अब तो जा ही रहे हो, या समाज भोजन पहुंचा ही देता। इतनी तो दया होती है कि गांव के किसी बगल में कुटिया बनाते। जीवन काटने के लिए क्या करें? जीवन तो कट ही जाएगा, कभी वृद्धाश्रम में, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी बच्चे के बस यहाँ, वही कभी कहीं, वो तो कटेगा, मान जीवन अपमान में कट जाएगा। कट जाएगा। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि दो लोग हो चाहे एक लोग हो, जाके गांव के बाहर कहीं भी देख लो, कहीं गांव के बाहर जाके एक झोपड़ी बना के, या कुछ दिन बैठे ही रहोगे, जी, 1-2 दिन, अपने आप में बैठे रहे। माता जी पिताजी क्या हुआ, बुजुर्ग हो, तुरंत ला के समाज मदद करेगा। इतना समाज में मानवता है कि आपको एक दिन कोई देखेगा, दूसरे दिन भोजन पहुंचाएगा तुरंत। कहीं भी आप दुनिया के कोने में चले जाओ, लोग जानवर तक को भोजन ऐसा ही देते है। हैं। हमारे यहाँ फिर एक मंदिर है शंकर जी का, वहाँ पुजारी जी रहते हैं। हाँ तो वो भोजन किसी से कभी किसी से कहा नहीं है, हाँ, तो अपने आप लोग दे आते हैं। दे आते हैं। और अगर वो जैसे भूखे भी हैं या बुखार भी आया तो कहते हुए किसी से नहीं। लोग इलाज भी करा देते हैं। हाँ, इलाज भी तब करा तक कहने का मतलब आप उसके लिए निकलो, तो उसके लिए अगर निकलोगे तो जग मदद करेगा। क्या? और ये बस अपने पेट के लिए निकलोगे तो मांगना पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिलत है, मांगी मिली न भीख। जब उसके लिए निकलोगे तो जगत मदद करेगा, जगत सेवा करेगा। और जब ये पेट के लिए निकलोगे तो मांगना पड़ेगा भीख। क्या? मान अपमान में जीवन जीना पड़ेगा। हाँ, भीख मांगना पड़ेगा। अब आप निकले किसके लिए हो? उसके लिए कि इसके लिए? देख लो, आप समझ रहे हो? हाँ, इसके लिए निकले हो तो भीख मांगो। क्या? और उसके लिए निकले हो तो बस बैठ जाओ। क्या? खत्म बात। समझ रहे हैं? तो किसी गांव के बगल में जाके झोपड़ी बना के रहे ना, क्या जरूरत है वृद्धाश्रम जाने की? नहीं, बिल्कुल अपना एक स्वाभिमान तो रहेगा। तब लेकिन झोपड़ी बना के रहेंगे तो वहाँ पक्का नहीं है। लेकिन वृद्धाश्रम बोला जा रहा है, भोजन है, रहना है, खाट है, बिस्तर है, सब है, पंखे है, सब है, तो भी तो व्यवस्था देख के जा रहे हैं। वो व्यवस्था जब तुम है। अपने घर से ही निकाले गए तो अब किसी घर में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? व्यवस्था में रहो। जब बेटा ही नहीं पूछा तो कहीं और जाते। हाँ, अगर अपाहिज हो गए तो बात अलग है भाई, सेवा की जरूरत है, जी जी, सेवा की जरूरत है, वो बात अलग है। लेकिन शरीर स्वस्थ है, इतना तो आदमी अगर डोल फिर रहा है तो इतना तो अपने लिए तो 1 रोटी बना ही सकता है। बुढ़ापे में कितना खाएगा? जी जी, जो भी करे स्वाभिमान से करे। तब कहीं भी इतने गांव है, गांव गिना जा सकता है किसी गांव में? और एक गांव कई लोगों को तो खिला ही सकता है। अगर 1-1 रोटी दिया तो कई लोग खा सकते हैं, पता है। और सबकी क्षमता इतनी है। इतनी मानवता है, इतनी दया है, इतना करुणा है, इतना प्रेम है। आप देखो रोड पे जाते हो, ठीक है, कितना भी समाज आपस में लगे, लेकिन जब गिरते हो तो कौन आके उठाता है, कौन समाज वाला पता नहीं पता। उस समय समाज उमाज कुछ नहीं, बस मानवता दिखती है। बिल्कुल बात समझ रहे हो? बिल्कुल। और आके आपको गोद में उठा के हॉस्पिटल तक, आपके घर तक पहुंचाता है। और वो व्यक्ति अगर आप देखो तो उसी समाज से आप लड़ भी रहे हो। क्या?
जबकि वो जानता ही नहीं, मैं- आपस में एक दूसरे को मैं देखा नहीं। वही कह रहा हूँ। जी जी, लड़ भी रहा है। आप रोड पे जाओ, आप गिर जाओ, आपको अनेक लोग आके उठा देंगे। और आप पता करो तो हो सकता है जिस समाज के प्रति आपका पूरा विरोध था वही आदमी आपको उठा के घर तक पहुंचाया, पानी भी पिलाया, दवा भी दिया। सिचुएशन ऐसी बनी कि पता ही नहीं चला कि वो खुद ही आके कर गया सारे काम। मतलब इतनी मानवता है, मानवता है। जी इतनी मानवता है। लड़ाइयाँ तो समझ के होती हैं, जी लड़ाइयाँ तो कामनाओं में होती हैं। जी, अगर कामनाओं हटा दो तो कोई आदमी लड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल। परोपकार जो कोई है वो- जीव लड़ ही नहीं सकता। जी, जी, परोपकार मानवता में होता है। फिर जी आप कहीं भी आजमा लीजिए। जी जी, आप जिन लोगों को शत्रु मानते हैं उनके भी क्षेत्र में गिर जाइए, देखिए आपको घर तक पहुंचाएंगे सम्मान के साथ। हो जाएंगे। आप ये आजमा सकते हो और या हुआ भी होगा। बिल्कुल हुआ भी है। बात समझ रहे हैं? वो पहुंचाता है जिसका जीवन भर आपने विरोध किया है। जी वो हमें पानी पिलाता है, वो हमें हमारी भूख मिटाता है, वो हमें आसन देता है, वो हमें अपने घर में सुलाता है जिसका हमने जीवन भर विरोध किया है कि ये समाज वाले बुरे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आप होटल में भोजन करते हो, हॉस्पिटल में दवा लेते हो, जिस समाज का जीवन भर विरोध करते हो सकता है वही आपको रोटी दे रहा है, अंदर रोटी बनाने वाला वही हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो षड्यंत्र से युद्ध वगैरह जो होता है कामनाओं में ये होता है। कामना में, ये तो सोची समझी रणनीति है। हाँ, जी अगर इसको हटा दो जी जी तो आदमी गले लगेगा, लड़ सकता ही नहीं, जी, क्योंकि सबके पास मानवता है। लड़ ही नहीं सकता। जी वो मुस्कुराएगा, जितना कहोगे लड़ो उतना वो हंस देगा। जी लड़ाई कामनाओं में होती है, अगर कामनाओं को हटा दो तो कोई लड़ ही नहीं सकता। का लड़ाई बड़े बनने में होती है, लड़ाई मान में होती मान है। में अगर इसको हटा दो तो एक भी व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? लड़ ही नहीं सकता। मान जो है, मान में लड़ाई जो हो रही है, ये सारी लड़ाइयाँ हो रही है, मान आदमी छोड़ नहीं सकता है। मान जितनी भी जो मान छोड़ा वो संत क्या जी संत हो गया। परमहंस। जी जी, मान अगर छूट जाए तब तो आप परमहंस हो गए। आखिरी सब छोड़ने के बाद आखिरी में यही बचता है, जी, क्या? मान की इच्छा। मान की। अगर इसे छोड़ दिए तब तो आप परमहंस हो गए। जी, हाँ, तब तो संत हो गए। ये छूट जाए तो बात ही खत्म। तब तो जगत में जो अशांति है वो खत्म ही हो जाए। खत्म ही हो जाए। ये सारी लड़ाई जो चल रही है आज, जो संसार में चल रहा है, ये सब मान के नहीं चल जितने भी युद्ध हुए हैं, जी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जी, ठीक है, वो सब मान के लिए होती मान हैं, के लिए, बड़ा बनने के लिए होती हैं। वर्चस्व के लिए। बस कि मैं कुछ हूँ। जी, अगर ये इसको हटा दो तो जीवन होगा जी, क्या? तो जीवन। लड़ाई खत्म, अशांति खत्म। कामनाओं की लड़ाई है, कामनाओं को हटा दो कोई लड़ाई कोई नहीं। लड़ाई, क्या? कामनाओं की लड़ाई। बस। और जिसने मान को हटा दिया, कामनाओं को हटा दिया, वो परमहंस हो गया। जी, जी, भाव का खेल है क्या? बिल्कुल। और भाव समझ का फेर है। अगर समझ गए तो निकाल लोगे, और समझोगे नहीं तो कितनी भी साधना करो निकाल नहीं पाओगे। भाई पढ़ना नहीं सीखोगे क ख तो कितना भी किताब लेके जिंदगी भर ऐसे करते रहो, पढ़ थोड़ी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात। हाँ? बिल्कुल। कितनी भी किताबें मंगा के जिंदगी भर उस किताब को देखते रहो, पढ़ना नहीं आएगा। जी, जी, नहीं, नहीं है। और पढ़ना सीख गए एक बार तो कोई भी किताब आ जाए, जिस भाषा में आपने पढ़ना सीखा, फट 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 दूर से ही देख के पढ़ लोगे। नहीं, जी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर पढ़ना नहीं आता तो प्रयास करके भी नहीं पढ़ पाओगे। क्या?
बात समझ रहे हो? जी, जी। और क्या- पढ़ना आ गया तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जी, जी। प्रयास करोगे कि ना पढ़ूं तो भी पढ़ लोगे देखते बिल्कुल, ही। वो स्वतः ही चलता रहेगा। समझ स्वतः रहे ही। हो? जी, तो कहने का मतलब है समझ लो साधना होगा, जी, और बिना समझे साधना करोगे कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही ध्यान यहाँ लगाया, ध्यान वहाँ लगाया, जी। कुछ दिन माला घुमाया, कुछ दिन ये किया, लेकिन मूल को समझ ही नहीं पा रहे हो कि बंधन कहाँ जी, से जी, बांधा है। जी, जहाँ के वहाँ। और नीचे आ गए ना, हाँ। क्योंकि समय जा रहा है, जी, सही बात है, एक तरफ समय जा रहा है, बिल्कुल। एक तरफ आपने उसके लिए समय दिया, तो आपको पछतावा होगा बाद में। जी, इतने सालों से लोग ध्यान कर रहे हैं, पछतावा क्यों है फिर? आपका तो उन्नति होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। आप इतने कई सालों से ध्यान कर रहे हो तो बोलो, जी, मैं जिसके लिए ध्यान कर रहा था वो पहुंच गया, तब कोई मतलब हो, कर रहे हो कुछ नहीं हुआ, हाँ? इसका आशा मतलब- में बैठे हो, इसका मतलब कुछ तो हुआ गलत रास्ते पे है ना। कुछ तो रास्ता हुआ सही होता। नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ तो हुआ होता, जी, कुछ तो हुआ होता, जी, जी। शुरुआत तो हुई होती। ये स्थिति तो ऐसी है कि ध्यान तो किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। वही कह रहा मतलब अगर आप चल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ध्यान तो कर ही लोगे। नहीं तो ध्यान तो कर ही लोगे, वो स्थिति है। लेकिन आप वाली जो चीजें हैं वो शरीर सही है तो ही कर पाएंगे। भाई देखो, जी, अगर मैं कह रहा तो हूँ कि आपके हिसाब से जो परमात्मा है, अगर शरीर सही है तो ही आप परमात्मा पा सकते हो, बस नहीं तो नहीं पा नहीं। सकते। जी, तो ये शरीर का बहुत बड़ा रोल है। ये साधन है उस साध्य तक पहुंचने का। बस अगर ये साधन जरा सा भी दिक्कत करता है तो साधे तक नहीं पहुंच सकता। कोई मतलब नहीं, कोई कैसे पहुंचेगा? मैं कह रहा हूँ इंजन ही खराब हो गई, जी, खत्म आपके गाड़ी की, तो अब उसमें गद्दी पे बैठ तो जाओगे लेकिन कहीं ले नहीं जा सकती क्या? जी। तो ये समाज को तो एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि भाई शुरू से ही जो है अध्यात्म को साथ मैं तो रखो। कह रहा हूँ बचपन से हम बच्चे अपने का बच्चों को अध्यात्म में हम लगाएं। बचपन से ही फंसा देते हैं बच्चों को मान सम्मान और पैसा वैभव इकट्ठा करने के लिए। बचपन से बच्चों को शिक्षा दे। अध्यात्म का शिक्षा मतलब इसलिए दी जाती है कि वो पैसा बुराइयों से मुक्त होना, कमाए। जी, बस यही है अध्यात्म। बिल्कुल। आज दुनिया में शांति क्यों है? क्योंकि आज वैभव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए मेहनत हो रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान घटता जा रहा है, मर्यादा घटता जा रहा है। बच्चों को सिखाया ये जाता है कि अच्छा पढ़ो, डिग्री अच्छी लो, पैसा अच्छा कमाओ और जिंदगी अच्छी कटेगी। कैसे कटेगी? आज फिर लोगों के पास पैसा है तो शांत क्यों है? हाँ, लेकिन ये हमारे यहाँ एक तरह से ढर्रा सा ही चल गया ये इस तरीके से। वही मेरा तो कहना है कि स्कूल में भी आध्यात्मिक शिक्षाएं होनी चाहिए जी, कि जीवन को किस तरीके से जीना तो है। ये पैरेलली चलना चाहिए। एकदम चलना चाहिए, ये सब चलाना चाहिए कि कैसे जीवन को उचित तरीके से जीना है। ये बचपन से हमें सिखाना है कि देश के लिए कैसे काम करना है, समाज के लिए कैसे काम करना है, अपने परिवार के लिए कैसे काम करना है। ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, बेईमानी करने का परिणाम क्या है, ईमानदारी करने का क्या परिणाम है, ये हमें बचपन से हमारे अंदर भरना चाहिए। बच्चों को जरूरतों में ही जीना सिखाना चाहिए। जितनी आवश्यकता है, जी, हाँ, बाकी जितनी आवश्यकता है उसमें जियो और बाकी देश के लिए करो, देश समाज के लिए समाज करो, के लिए करो। क्योंकि आपसे समाज हो, समाज से देश है। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो तुम अकेले रह के क्या करोगे? एक आदमी को एक जंगल में सोने के भी महल में परिवार को रखा जाए तो कुछ ही दिन में छोड़ के भाग आएगा, नहीं? हाँ, भाग गए। समाज बिना हम नहीं रह सकते, और उसी समाज को हम भ्रष्ट कर रहे हैं बस एक परिवार के लिए। क्या? एक परिवार। और समाज को हटा दो तो मैं कह रहा हूं कि आप भाग जाओगे, सोने का महल, सोने की गाड़ियां आप छोड़ आके झोपड़ी में रहना पसंद करोगे। सही बात। इसलिए समाज को भ्रष्ट मत करो। बचपन से शिक्षा देनी चाहिए कि जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करो, और हमें समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ करना है जिस देश में आप रहते हो, क्योंकि समाज है, देश है, तभी तक हम सुरक्षित हैं। जी, राष्ट्र है तो हम हैं। हाँ, राष्ट्र नहीं तो फिर हम कहाँ? फिर क्या? एक एक आदमी से परिवार बनता है, परिवार से गांव, गांव से तहसील, तहसील से जिला, जिला से प्रांत, प्रांत से देश, देश से विश्व। जी, तो हमें ये शिक्षा देना चाहिए कि ईमानदारी का क्या परिणाम है, बेईमानी का क्या परिणाम है। ईमानदारी से तुम
और परिवार और देश ग्रोथ करेगा। बेईमानी से तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, परिवार भी भ्रष्ट हो जाएगा और देश भी भ्रष्ट होगा। हमें बचपन से एक शिक्षा देनी चाहिए। ये शिक्षा नहीं पहुंची, ये शिक्षा हमने शुरू से नहीं चलाई, तो ये हाल हो गया हमारा। वही और शुरू के दौर में देखिए गुरुकुल वगैरह में पढ़ते थे तो ये शिक्षा अनिवार्य थी वहाँ पर। तभी तो आज के कुछ सौ साल पहले जाओ, जी जी देखो कैसे जीते थे, जीवन था। जी। व्यवस्थाएं कम थी लेकिन जीवन जीवन था। आज व्यवस्थाएं ज्यादा हो गई लेकिन जीवन में जीवन। अशांति। जी। हर व्यक्ति अशांत है। अशांत है। हर व्यक्ति कुछ देर अकेले नहीं बैठ पा रहा है। कोई विधि लेके बैठता है, कोई मोबाइल लेके बैठता है, कोई टीवी लेके बैठता है। जी। हाँ, अपने सर, किसी को लेके बैठता है। बिल्कुल अपने सर के दर्द के लिए भी वो कुछ करता है। मैं वही कर रहा हूँ, किसी को जी। लेके बैठता है, कोई बीवी लेके बैठता है, बीवी पति को लेके बैठती है। जी। लेकिन कुछ लेके कोई बैठता है कामनाओं वाली चीज, जी। तभी वो रह पाता है। जी। कुछ देर नींद ना आए तो आप छटपिया जाते हो, आज नींद नहीं आ रही है। देखिए जी। जी। अपने आप को देख नहीं पा रहे हो, जी। कुछ देर छटपिया जाते। अरे शरीर को ऊर्जा है, नहीं चाहिए उसे नींद। जी। अपने साथ रहो ना कुछ देर, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेचैन हो जाता हूँ। अभी तो मतलब सोते ही नहीं चाहिए। जी। 4 जन बेटे हैं कई जगह पर भी, तो चारों के हाथ में मोबाइल रहेगा। नहीं, और सब अपना अपना, अपना मतलब मानवता खत्म होता जा रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। घर में भी हम मशीन की तरह जी रहे हैं। अपने बच्चों को तभी आवाज मारते हैं, बच्चे बाप को तभी आवाज मारते हैं, माँ को तभी आवाज मारते हैं जब कुछ चाहिए। चाहिए। सब अपने अपने। हाँ, सुबह उठे हजारों को गुड मॉर्निंग, लेकिन सामने हमारा परिवार है, उसको नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं, शर्म आती है। वो हजारों भी सामने आ जाए तो यही हाल होगा। और अगर कोई बुखार होगा तो ये सामने वाले आएंगे, हजारों नहीं। हजारों नहीं। आप जब बीमार होगे, एक गिलास पानी चाहिए तो ये आएंगे। जी। हम मतलब से जीने लगे, अपने आप को मशीन बना लिए। क्या बना लिए? मशीन बना लिए, जी, मतलब से जी रहे हैं सब। और मतलब से जीने लगे। जी। समझ रहे हो? बालक बैठो, समझ रहे हो? मतलब से जीने लगे। तो मुझे मतलब से बेमतलब में आना पड़ेगा। बैठिए, बात समझ रहे हैं? मतलब से बेमतलब में आना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बातों से बात नहीं बनेगी, धन से, तन से, ज्ञान से, जो आपके पास है वो लेके आगे बढ़ो, तब बदलाव होगा। बदलाव ऐसे ही नहीं होगा एक जगह बैठ के दुखी है, उस दुख को दूर करने में 1 लाख भूखे हैं, एक को भोजन कराते तो 1 लाख में 1 माइनस हो जाता। कोई 1 लाख तो नहीं बोल पाता। बिल्कुल। दुख है चिल्ला तो रहे, लेकिन इस दुख को निकालने के लिए आपने मेहनत आपके लिए कितना भी एक किया? सत्कर्म का रास्ता खुल जाता। हाँ? जी। सबके मतलब एक सत्कर्म का रास्ता खुल जाता। जो मैं- खिलाता उसके लिए पुण्य। मैं वही कह रहा हूँ, तुम सत्कर्म लाख तो- को नहीं तो 1 को तो कम कर सकते जी, हो। हाँ? जी। और आपने कम किया तो आपको कोई देखा तो हो सकता है दो और कम करे, जी। जी। प्रेरणा मिले उसे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो करो। बस दिख रहा है, दुख दिख रहा है, पाप दिख रहा है, लेकिन ये पाप का जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। दुख का जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। अशांत भरा समाज में अशांति फैले, इसके जिम्मेदार हम आप हैं। और कौन है बताइए? बिल्कुल हम ही है। फिर इसको निकालने के लिए आज तक हमने काम क्या किया बताइए? बस बोलते रहे, चिल्लाते रहे। 3 सेवा होती है, धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा। आपने इसमें से क्या सेवा दिया है जीवन में? पूछिए अपने आप से। और कहीं दिया तो मान के चक्कर में, चंदा भी कहीं दिया तो मान के चक्कर में, और सांप्रदायिक काम किया। क्या? अगर किया भी तो सांप्रदायिक काम किया। जी। जी। इन सब से उठ के परोपकार में काम करें। फिर बातों से बात नहीं बनेगी, आपको काम करना पड़ेगा, और काम में मेहनत लगता है। अर्थ काम मोक्ष, आप जिस लायक हो करो। करने से कुछ हो सकता है, जो आपके पास है, जो आपके पास है। अगर किसी आदमी के पास 1 लाख रुपया है, किसी के पास 1 रुपया, 1 लाख वाले ने कुछ दिया और 1 रुपए वाला पूरा दिया, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं एक वाला होगा, क्योंकि पूरा दे दिया। आप दायरा मत देखो, आप दायरा मत देखिए,
आपके पास जो है वो लेके खड़े हो जाइए। सही बात। आप दायरा मत देखिए, क्या सहयोग दे सकते हो समाज को, इस अशांति को मिटाने के लिए क्या काम कर सकते हो, बस बातें कर सकते हो। एसी में बैठ के कह रहे हो लोग भूखे हैं, एक की भूख कम करते, हाँ 2 दिन एसी नहीं चलाते, नहीं समझे। सही बात। लोग भूखे, एक टाइम नहीं खाते, पाचन क्रिया सही रहता है, एक टाइम का भोजन किसी को पहुंचाते। लोगों के तन पे कपड़ा नहीं, ठीक है एक काम करो 2 जोड़ी कपड़ा तुम कम कर दो, पहुंचा दो। इस ऐसे सेवा होती है, बात समझ रहे हो, लगना पड़ता है। अपने लिए मैं लायक हूं, लोगों के लिए लायक नहीं, क्या अपनी व्यवस्था सब कर रहा हूं और लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं। क्या बातें हैं, तो बातों से पेट नहीं भरता, नहीं बात। समझ रहे हो, हाँ जी। रोटी से पेट भरता है, बातों से पेट नहीं भरता। इसलिए करो, करना चालू करो, करना ही साधना है। क्या करना ही साथ। सत्कर्म करना साधना है। ये जो आप अलग से जाके बस ये कुछ नहीं होने वाला है बस करते रहो, कुछ हुआ क्या? इतने सालों से कर रहे हो, क्या हुआ? हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? उससे भी ज्यादा पहले अगर आप देखो तो पहले तुम शांति में थे और ज्यादा अशांति में हो गए जब से ये करने लगे। पाने की स्थिति हम सोचे कुछ मिलेगा, हाँ। कुछ मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है कुछ भी इसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों हर कोई पाना चाह रहा है, जो है वो भी खत्म हो छोड़ना नहीं जाएगा, चाह रहा, पाना चाह रहा है। जो है वो भी खत्म हो जाएगा, बचोगे तुम। जी जी। तो इन सब बातों को समझो और जीवन में आगे बढ़ो, समझ रहे हैं? तब कुछ होगा। बातों से बात बनेगी, पेट रोटी से भरता है, बातों से नहीं। अच्छी अच्छी बात करे, आपको भूख लगी, आपका भूख मिट जाएगा। हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं। तो भैया समय पे धन भी चाहिए, समय पे तन भी चाहिए, समय पे ज्ञान चाहिए। जैसे किसी आदमी को भूख लगी है तो उस समय भोजन चाहिए, उस समय पैसा चाहिए। कोई आदमी रोड पे गिर गया, उस समय आपका करोड़ों रुपया फेंक दो काम नहीं करेगा, गोद में उसको लेके उसे सही जगह रखो, उस समय क्या काम करेगा? तन काम करेगा। अब कोई मार्ग पूछ रहा है तो उस समय आपका न पैसा काम करेगा न तन, ज्ञान काम करेगा, उसे मार्ग बताओ। समझ रहे हो? तो देश काल परिस्थिति में देखो कि उसको जरूरत क्या है। अब वो गिर गया तो उसे पैसा दे रहे हो, कोई भूखा है तो उसे उठा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, नहीं उसे पहले भूख दो, भूख उसकी भूख मिटाओ। ज्ञान ज्यादा दिया जा रहा है, उसे खाना नहीं दे रहे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पहले उसे भोजन दो, शरीर उसका ज्ञान लेने लायक हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब देश काल परिस्थिति में, समझ रहे हो, समझते हुए काम करो, यही साधना है, यही साधना है। जीवन में आपके द्वारा क्या होता है, सत्कर्म, यही साधना है। अगर निकलना है तो जी, निकलना था ही। और 3 में से तो एक है आपके पास, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे ज्ञान हो, और तीनों नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं, तीनों ही है जी, तन भी है, मन भी है, धन भी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तीनों है। हाँ वही तो, तीनों लेके आगे बढ़ जाओ, फिर देखो कैसे आत्मिक कल्याण आपका होता है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप करना कुछ नहीं है, बस बातें करनी है। सब माल बेईमानी से इकट्ठा कर लिया, अनेक लोगों का बद्दुआ ले लिया और अब करो मैं ध्यान करूंगा। अब तो ध्यान भी खरीदने लगे, क्या उस पैसे से ध्यान भी खरीद रहे हो? सोचो, ये हो ही रहा है। तो कुछ नहीं होगा ना हो भी कुछ नहीं भाई, कुछ भी ध्यान बेचा ही नहीं जा सकता, जी। तो भी तुम खरीद बेच रहे हो, तो बेचने वाला भी वैसा होगा और खरीदने वाला भी वैसा होगा। हाँ, बिल्कुल। कोई माँ अपने ही बच्चों को दूध बेचे, अपना दूध, तो उसे माँ का दर्जा दिया जाएगा? आप बोलो। नहीं दिया। माँ का दूध अपने बच्चों के लिए कभी बेचा नहीं गया, और किसने कितना दूध पिया न माँ बता सकती है न बच्चे बता सकते हैं। और माँ का दूध सीधा पिया जाता है, अमृत तुल बोला जाता है, पकाया नहीं जाता। जी। लेकिन बाहर का दूध पकाया जाता है, वो भी किसी माँ से है। जी।
तो बाहर का जो लिखा लिखाई ज्ञान है उसे पकाया जाता है, जी क्या पका पका के लोग दे रहे हैं। जी जी तो इसीलिए कहा गया है, गुरु खोजो, जी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जी आत्मज्ञानी गुरु खोजो, तब कल्याण होगा। जी मेरी बात समझ रहे हो? तब उससे सीधा ज्ञान आपको मिलेगा, सीधा, उसमें पकाने की जरूरत नहीं। और कितना देगा पता नहीं, न उसे पता न तुम्हें पता। जी हाँ, और बाजार वाला दूध लीटर से मिलेगा जी और उसमें मिलावट भी होगा। जी आप बात समझ रहे हो? सही। उसका दायरा होगा। लेकिन आप बता दो, एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, आप कोई बता सकता है कितना पिलाई? कोई देख ही नहीं सकता सृष्टि में, देख सकता है? वैसे ही आत्मज्ञानी गुरु होगा तो आपको कितना देगा, आप उसका नोट ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ना तो वो नोट कर सकता है, जी 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 क्योंकि वो भी क्या दे रहा है पता नहीं। माँ दूध पिला रही है, जी कोई नहीं देख सकता, माँ नहीं देख सकती, बच्चे नहीं देख सकते। और कितना बच्चे ने पिया, माँ के पास दायरा नहीं है। तो आत्मज्ञानी के पास जाओगे, कितना ज्ञान देगा उसे खुद नहीं पता नहीं है। पता। जितनी तुम्हारी क्षमता, जी जी हाँ ग्रहण करने की जितनी हाँ, क्षमता जितनी कर क्षमता, लो, हाँ। बाकी फिर कर लेना, करते रहो। हाँ, जी जी गुरु जी, ये सतगुरु मतलब गुरु, सतगुरु और सदगुरु, हाँ। इसमें क्या भेद है? इसमें क्या? गुरु शब्द है, जी जी ठीक है, उसमें ज्ञान छिपा होता है। जी वो ज्ञान हमें अपने आप तक पहुंचाता है। तो गुरु द्वारा सत तक पहुंचे तो गुरु खत्म। क्या? गुरु खत्म। खत्म, सत। सत और जब वो किसी और के लिए बोलेगा तो सत गुरु, जी सत स्वयं के लिए, गुरु समाज के लिए, वो हो गया सतगुरु। जी क्या ठीक। जब बात वो समझ अपना- में आई? जी इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु ढूंढो, जी ढूंढो, ढूंढते ढूंढते जी गुरु छूटेगा, सतगुरु मिल जाएगा। जी। सत मिलेगा और बोलोगे किसी के लिए तो हो जाओगे सत गुरु गुरु। जी अब- बात समझ में आई? जी अब सदगुरु भी कहते हैं, सदगुरु। वही सतगुरु सदगुरु, अच्छा, एक ही बस चीज़ एक ही है, ऐसा नहीं। ठीक, बिल्कुल। गुरु जो है स्वयं तक, हाँ, और जब उनसे निकलेगा सत, वो सत। सत हो गया ना, जी, सत जी। तक सत हो गया, जी, गुरु जी, खत्म। जी जी जब उससे निकलेगा तो हो गया सत जी, गुरु। गुरु। इसलिए कहा गया सदगुरु देखा नहीं जा जी, सकता, जी। खोजो। खोजो। आज तक कोई बता नहीं पाया सदगुरु, जाओ खोजो। जी जी गुरु बताया गया कि ये इनसे ज्ञान निकल रहा है, गुरु है। जी जी सदगुरु से ही ज्ञान मिल पाएगा। एकदम, जी, जो सत तक पहुंचा होगा उसी से का- आत्मिक कल्याण उसी होगा। का ज्ञान है ही एकदम, सदगुरु। इसलिए तो कहा गया है खोजो, इसलिए करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कोई अंदर, मतलब ये तो बाहर वाली बातें तो काफ़ी हुई हमारी, लेकिन जो अंदर की यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा, तो उसके बारे में थोड़ा सा। बाहर छोड़ दो, अंदर की यात्रा होगी बस, उसके बारे में क्या बताना। जैसे सूक्ष्म शरीर है अंदर, ये सब बाहर का चीजें- छोड़ो, पहले स्थूल शरीर का काम निपटाओ। जी जी सूक्ष्म शरीर अपने आप काम करेगा। जी पहले आप इससे, जगत से तो अपने आप को छुड़ाओ। स्थूल से तो छूटो, स्थूल से छूट पाए क्या? जब आपने उसके क लिए ही नहीं सीखा तो ख की बात मत करो। उसके लिए तो कर्म चल रहा है ना, स्थूल हाँ, तो के लिए। बस छूट जाएगा तो आप सूक्ष्म में पहुंचोगे, जी सूक्ष्म में पहुंचोगे। जी जी एक 6-7 साल का बालक बोले मुझे काम भाव के बारे में बताओ, भैया 12 साल का इंतजार हाँ, कर। तो वो तो गवर्नमेंट भी 18 साल के हाँ, तो कहने का मतलब है तेरे अंदर हार्मोन्स है लेकिन जगह नहीं है, 12 साल में तू बताएगा मुझे। जी जी क्या? बिल्कुल ऐसे ही गुरु जो जिनसे पूछा जाता है वो सब ऐसे ही कहते हैं। नहीं, क्या बताया जाए? अच्छा बताइए, क्या हाँ जी। बताया जाए? तो वो सही कहते हैं ना। स्थूल शरीर के बारे में अभी तक आप स्थूल शरीर से नहीं छुड़ा जी, पाए जी, अपने आप को, जी। तो सूक्ष्म शरीर से आपसे क्या बात करें? हाँ जी। एक छोटा बालक बोले कि मुझे पत्नी के बारे में बताओ, तो उसे क्या बताया जाएगा? कहेगा बेटा इंतजार कर, यही कहा जाएगा। जी और इंतजार करते करते जब उस स्थिति पहुंच जाएगा तो अब वो तुम्हें बताएगा जी कि अब मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। समझने की क्षमता होनी जी चाहिए। जी। तो गुरु जैसे जैसे गुरु कहते हैं, सृष्टि रचना वाली कहानी आती है तो वो यही कहते हैं कि आप जो है स्वयं इसका आपको पता चल जाएगा अपने आप। अगर कोई बताए तो कैसे सिद्ध होगा कि सही बता रहा है? हाँ जी। आपको ही पता चले तो ठीक है, जी। उसके लिए काम तो इसका मतलब वो सही कहते हैं, गुरु बताते नहीं है अपना,
गुरु बस पहुंचने का मार्ग हाँ बताते जी, हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप पहुंच जाओगे तो आप तो स्टेप बाय स्टेप पहुंचो, अपने आप सृष्टि खुल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पहुंचो। हाँ जी, अब आप शिक्षक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षक पहला अध्याय खोला, बोला नहीं महाराज गुरुजी आखिरी अध्याय पढ़ा दो ना, पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, हाँ, नहीं पढ़ा, अच्छा मान लो आखिरी पढ़ा भी दिया तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, बिना नहीं, फार्मूला को समझाए अगर गणित लगवा दे तो आप कभी सीख पाओगे? नहीं, पहले फार्मूला तो बिल्कुल समझिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तो चलिए। जी जी स्थूल शरीर से अभी मुक्त नहीं हो पाए, जी, अनेक पिंड में अपने आप को फंसाए हो, अशांत भरा जीवन है जी। और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हो। जी, बिल्कुल, कोई मतलब नहीं इन बातों का। इसलिए मैं वही बातें करता हूं जितना प्रत्यक्ष हो जाए। जी बिल्कुल, इसलिए जीवन में आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ रहे हो? जी, और कोई प्रश्न है? ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? कोई तरह नहीं है। बस अपने आप को साधो जी, और बुद्धिमानी से यात्रा करो, समझदारी से यात्रा करो। आवेश जज्बात का मार्ग ये नहीं, एकदम सरल बन के आगे बढ़ो। जी, और इसमें सारा दोष हमारा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, स्वयं मैं, और कोई भी नहीं। ठीक है, अपने आचरण को बदलो और आगे बढ़ो और समाज में सत्कर्म करो। जी। ठीक है, महात्मा।